क्या हो अगर इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोही जीत गया होता? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, स्वर्ग का युद्ध लूसीफर के पतन से नहीं, बल्कि उसकी विजय से समाप्त होता। किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की शुरुआत लगती है ना? आज हम एक वैकल्पिक वास्तविकता की यात्रा पर निकलेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया, मानवता और अच्छाई बुराई की हमारी समझ कैसे बदल जाती अगर ब्रह्मांड को रोशन करने वाला सुबह का तारा लूसीफर होता। मैं वादा करता हूं, इस कहानी के कुछ मोड़ आपको सचमुच हैरान कर देंगे। चलिए पहले क्लासिक कहानी को जल्दी से याद कर लेते हैं। एक सर्वशक्तिमान निर्माता है और है लूसीफर, उसकी सबसे उत्तम रचना, सुबह का तारा, प्रकाश का दूत। घमंड या आजादी की चाह से प्रेरित इस पर अलग अलग मत है। वह विद्रोह कर देता है, एक तिहाई फरिश्ते उसके साथ हो लेते हैं, एक भव्य युद्ध होता है जिसे लूसीफर हार जाता है और उसे नर्क में धकेल दिया जाता है। ये वह कहानी है जिसे हम सभी जानते हैं। और अब आइए इसके अंत को फिर से लिखते हैं। तो कल्पना कीजिए, पर्दा उठता है, स्वर्ग में चल रहे युद्ध के अंतिम दृश्य की कल्पना कीजिए। आकाश कोई चमकता सिंहासन नहीं, बल्कि ऊर्जा और इच्छा शक्ति से विध्वस्त एक युद्ध का मैदान है। और इस सब के केंद्र में खड़ी हैं दो आकृतियां। लूसीफर, जिसके पंख उसके रचे तारों की ठंडी रोशनी में चमकते हैं, और महादूत माइकल, जो दिव्य व्यवस्था का साक्षात रूप है, जिनकी तलवार स्वयं न्याय है। लेकिन उनकी यह आखिरी लड़ाई केवल तलवारों की खनक नहीं है, ये दो सत्यों का टकराव है। लूसीफर किसी क्रूर शक्ति से नहीं जीतता। उसके हथियार हैं तर्क, संदेह और एक ऐसा प्रश्न जिसका पुराने जगत के पास कोई उत्तर नहीं है। और फिर अकल्पनीय होता है। माइकल की तलवार, जो अटल विश्वास का प्रतीक थी, बुझ जाती है। उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक गहरी समझ झलकती है। वह पराजित नहीं हुआ था, बल्कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने नए संसार की सच्चाई को स्वीकार किया। और फिर पतन शुरू होता है। गिरने वाला विद्रोही नहीं, बल्कि एक वफादार पुत्र था। उसके साथ ही सारी पुरानी पदानुक्रम, सारी पुरानी व्यवस्था ढह जाती है। युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। यह उसका एक बिल्कुल नया, भयावह और तार्किक आरंभ है। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर सृष्टिकर्ता के साथ क्या हुआ? क्या लूसीफर ने जीतने के बाद उसे बस खत्म कर दिया? नहीं, यह बहुत ही सामान्य और सीधा साधा होता, बहुत ही मानवीय। बदला एक भावना है, और ब्रह्मांड का नया शासक खुद को इन भावनाओं से कहीं ऊपर मानता है। इसके बजाय वह कुछ ऐसा करता है जो अपनी व्यवहारिकता में कहीं अधिक जटिल, भयावह और दूरदर्शी है। ईश्वर का वध नहीं किया गया, उसे पदच्युत कर दिया गया और एक नए रूप में ढाला गया है। कल्पना कीजिए, उसे जंजीरों में बंधा हुआ नहीं, बल्कि एक नई वास्तविकता के केंद्र बिंदु के रूप में। वह एक प्रकार का शाश्वत ऊर्जा स्रोत बन जाता है, एक शाश्वत इंजन की तरह, मूक और इच्छाहीन, जो नई सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करता है। उसकी असीम शक्ति अब ब्रह्मांड की रगों में बहती है, लेकिन उसे नियंत्रित और निर्देशित करने वाला हाथ अब कोई और है। यह नियंत्रण का सबसे उत्कृष्ट रूप है। अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवश करना। सृष्टिकर्ता उस संसार के लिए ईंधन बन जाता है जिस पर अब उसका कोई नियंत्रण नहीं है। एक शांत, अदृश्य, लेकिन अपने पुत्र द्वारा बनाए गए नए तंत्र में एक नितांत आवश्यक पुर्जा। लाखों फरिश्तों का क्या, जो पुरानी व्यवस्था के प्रति वफादार रहे, उनका भाग्य तो शायद उनके पराजित नेता के भाग्य से भी कहीं ज्यादा दुखद है। नया शासक सामूहिक हत्याएं नहीं करवाता। यह अप्रभावी और अर्थहीन है। इसके बजाय वह एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत करता है जो वास्तव में कोई विकल्प है ही नहीं। पहला मार्ग है कायापलट। फरिश्तों को शाब्दिक रूप से नई विचारधारा की भट्टी से गुजारा जाता है। उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनकी करुणा, यह सब अनावश्यक बोझ की तरह जला दिया जाता है। उनकी मूल पहचान को फिर से लिखा जाता है। उन्हें प्रकाश के योद्धाओं से बदलकर ठंडे प्रशासकों, प्रतिभाशाली इंजीनियरों और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों में ढाल दिया जाता है। वे नई व्यवस्था के आदर्श पुर्जे बन जाते हैं।
और जो इनकार करते हैं उनके लिए दूसरा रास्ता है, विलुप्ति। उन्हें बस शक्ति के स्रोत से काट दिया जाता है। उनका प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाता है। उनकी इच्छा शक्ति क्षीण होने लगती है। उनका अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाता है, जब तक वे एक भूले हुए सपने की तरह शून्य में विलीन नहीं हो जाते। इस नए संसार में शहीदों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ केवल कुशल कर्मचारी और नष्ट की जाने वाली अप्रचलित सामग्री है। जिस स्वर्ग की हमने कल्पना की थी वह अब अस्तित्व में नहीं है। सुनहरे दरवाजों, जन्नत के बागों और फरिश्तों के मधुर गायन को भूल जाइए। यह नया स्वर्ग कोई आनंद या सुख का ठिकाना नहीं है। यह एक विशालकाय कमांड सेंटर है, जहां से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। ऐसी वास्तुकला की कल्पना कीजिए जो आस्था से नहीं बल्कि गणित से प्रेरित है। कोमल दिव्य प्रकाश के स्थान पर दूर के क्वाजारों की ठंडी सटीक चमक है। यह चमक पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन और अज्ञात अति मजबूत मिश्र धातुओं से बनी इमारतों की कठोर रेखाओं को भेदती हुई आती है। फरिश्तों के गायन के बजाय इस विशाल शहर की धमनियों में बहती ऊर्जा की धीमी गूंज है। यह स्थान पूर्ण कार्यक्षमता के लिए है। यहाँ कुछ भी अनावश्यक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो केवल सुंदरता के लिए हो। हर गलियारा, हर कक्ष, हर शिखर का अपना एक उद्देश्य है। यह सृष्टि का मस्तिष्क है, ठंडा, तार्किक और निरंतर कार्यरत। ल्यूसिफर के शासन में स्वर्ग आत्मा का नहीं बल्कि बुद्धि का विजय है। ल्यूसिफर नाम, जिसका अर्थ है प्रकाशवाहक, अब बहुत काव्यात्मक और पुराना सा लगता है। इस नए संसार में भावनाओं या इतिहास से लदे नामों की कोई जगह नहीं है। उसने अपने अतीत को त्याग दिया है और एक नई उपाधि अपनाई है जो उसके वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है। अब वह वास्तुकार है या परम चेतना या बस नियंता। अब वह विद्रोही नहीं बल्कि स्वयं एक प्रणाली है। उसका लक्ष्य बदल गया है। अब वह अपने लिए मुक्ति नहीं चाहता, वह संपूर्ण सृष्टि को पूर्णता तक पहुंचाना चाहता है। उसके लिए यह ब्रह्मांड एक भव्य परियोजना है जिसे त्रुटियों के साथ शुरू किया गया था, और अब उसका काम इन त्रुटियों को ठीक करना है। वह किसी भी पूजा, प्रार्थना या बलिदान की अपेक्षा नहीं करता। ये सब पुरानी दुनिया के अवशेष मात्र हैं। इसके बजाय वह दक्षता चाहता है, विकास चाहता है, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। उसका आदर्श एक ऐसा सुचारू तंत्र है जहां परमाणु से लेकर आकाशगंगा तक हर एक कण अपनी भूमिका को अधिकतम दक्षता के साथ निभाए। प्रेम, विश्वास, आशा, ये सब उसके विशाल समीकरण में मात्र विसंगतियां हैं। नए विश्व की आधारशिला में एक ही लेकिन परम नियम है, संकल्प की स्वतंत्रता। सुनने में कितना सुंदर लगता है ना? महान मुक्तिदाता लूसीफर ने प्रत्येक समझदार प्राणी को अपना मार्ग चुनने का अधिकार दिया, लेकिन हमेशा की तरह असल बात तो बारीकियों में है। यह स्वतंत्रता कोई वरदान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुम यह चुनने के लिए स्वतंत्र हो कि क्या सीखना है, क्या बनाना है और कैसे हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। लेकिन तुम कुछ भी न करने का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। ठहराव, विकास से इनकार, स्वेच्छा से अज्ञानता अपनाना, इस नए विश्व में यही एकमात्र वास्तविक पाप है। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां कोई नैतिक प्रतिबंध नहीं है, न झूठ पर, न विश्वासघात पर, न क्रूरता पर, बशर्ते उनसे कोई परिणाम निकलता हो। लेकिन एक सबसे भयानक प्रतिबंध है, रुकना मना है। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे बस बहुत हो गया। तुम स्वेच्छा से ज्ञान और महत्वाकांक्षाओं का त्याग नहीं कर सकते। यह एक ऐसा विश्व है जो शाश्वत भूख पर बना है, ज्ञान की भूख, शक्ति की भूख और आत्म सुधार की भूख। और इस भूख को कभी बुझाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं हम इंसानों की। मानव जाति की रचना कैसे बदल जाती? पारंपरिक धारणा के अनुसार हम ईश्वर की छवि में रचे गए सृष्टि के शिखर हैं, लेकिन लूसीफर की दुनिया में सब कुछ अलग है। हम दैवीय प्रेम का परिणाम नहीं बल्कि आर्किटेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी और जोखिम भरा प्रयोग है। वह हमें पूर्ण नहीं बनाता, इसके विपरीत वह हम में असीम क्षमताएं और अनगिनत खामियां भर देता है। क्यों? यह देखने के लिए कि क्या हम खुद को पार कर सकते हैं। हम उसके लिए एक जीती जागती प्रयोगशाला है।
वह हमें बुद्धि, जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा देता है, लेकिन नैतिकता और करुणा की जन्मजात भावना से वंचित रखता है। वह देखना चाहता है कि एक ऐसी प्रजाति जो किसी भी आज्ञा या किसी सर्वोच्च शक्ति के भय से बंधी नहीं है, कितनी दूर तक जा सकती है। हम एंट्रोपी और अराजकता के साथ उसके खेल में उसकी मुक्केबाजी है, और वह इस प्रयोग को एक वैज्ञानिक की ठंडी दिलचस्पी से देखता है जो किसी भी पल इस अनुभव को समाप्त करने के लिए तैयार है। अगर यह अपेक्षित परिणाम नहीं देता, ईडन गार्डन की कहानी अब पूरी तरह से नए सिरे से लिखी जा रही है। उस कपटी बहकावे वाले और दुखद पतन की बात को भूल जाइए। इस कल्पना में सांप दुश्मन नहीं, बल्कि उनका पहला गुरु है। जरा कल्पना कीजिए आदम और हव्वा की, जिन्हें भले ही मासूमियत से रचा गया था, पर वे ऊब चुके थे। स्वर्ग में उनका जीवन आरामदायक, सुखद तो था, पर पूरी तरह से बेमानी और अर्थहीन था। और तभी वह प्रकट होता है। वही कोई शातिर फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि विवेक की एक स्पष्ट और तर्कपूर्ण आवाज थी। उसने उन्हें उस वर्जित कार्य को करने के लिए उकसाया या लुभाया नहीं, बल्कि उसने उन्हें एक वरदान की पेशकश की। ज्ञान के वृक्ष का वह फल पाप का नहीं, बल्कि विकास का प्रवेश द्वार था। यह ब्रह्मांड के इस विशाल विश्वविद्यालय में उनका पहला सबक, पहला व्याख्यान था। आदम और हव्वा को उनके इस कर्म के लिए स्वर्ग से निकाला नहीं जाता, बल्कि वे उस वरदान को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और परिपक्वता का प्रमाण प्राप्त करते हैं। अपने इस आरामदायक इनक्यूबेटर सुरक्षित पालने से निकलकर वे बड़े संसार में चले जाते हैं, ताकि अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सके, जानना, रचना करना और वास्तविकता को अपने अनुरूप ढालना। इस तरह मूल पाप अब मूल प्रबोधन में बदल जाता है। पत्थर पर खुदी, विनम्रता और आज्ञाकारिता की मांग करने वाली 10 आज्ञाओं के बजाय मानवता को एक बिल्कुल अलग संहिता दी जाती है। यह संक्षिप्त है, स्पष्ट है और हर तरह की भावुकता से परे है। केवल 3 सिद्धांत, विकास की 3 दिशाएं जो पूरी सभ्यता को परिभाषित करती है। पहला, जानो। हर ज्ञान मूल्यवान है। कोई वर्जित विषय नहीं, कोई खतरनाक खोज नहीं। एकमात्र अपराध है अज्ञानता। दूसरा, संदेह करो, लाशो। कोई पूर्ण सत्य नहीं होता। हर धर्मिता, हर प्राधिकार, हर स्थापित सिद्धांत को आलोचना और जांच के अधीन होना चाहिए। आस्था कोई गुण नहीं, बल्कि बौद्धिक आलस्य है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, श्रेष्ठ बनो। प्रकृति से श्रेष्ठ बनो, अपने पूर्वजों से श्रेष्ठ बनो, स्वयं से श्रेष्ठ बनो। ठहराव मृत्यु के समान है। यह त्रिविध नियम प्रगति का ऐसा चालक बन जाता है जो कभी रुकता नहीं और जो पीछे रह जाने वालों के प्रति कोई दया नहीं दिखाता। जरा कल्पना कीजिए मानव सभ्यता के उस इतिहास की जहां कोई लगाम नहीं होती। ज्ञान के पतन और धार्मिक कट्टरता से उपजे कोई अंधकार युग नहीं होता। आस्था या विचारधारा के लिए कोई युद्ध नहीं, केवल ठोस तर्क और तकनीकी प्रगति की अथाह दौड़। प्राचीन यूनान अपने तर्क और बुद्धि के सम्मान के साथ कभी धूमिल नहीं होता। यह सहजता से एक ऐसे पुनर्जागरण युग में बदल जाता है जो सदियों नहीं, बल्कि बस कुछ दशकों तक चलता है। लियोनार्डो दा विंची जैसी प्रतिभा एक अपवाद नहीं, बल्कि एक सामान्य नियम होती है। भाप इंजन रोमन साम्राज्य के दौरान ही विकसित हो जाते हैं। परमाणु ऊर्जा पर मध्य युग में ही महारत हासिल कर ली जाती है। जिस समय हमारी वास्तविकता में कोलंबस अमेरिका की खोज कर रहा था, उस ल्यूसिफर की मानव सभ्यता मंगल ग्रह पर अपने पहले अड्डे स्थापित कर चुकी होती है। हमारे 21वीं सदी तक वे एक अंतराकाश गंगा सभ्यता बन चुके होते हैं, जो तारों की ऊर्जा को नियंत्रित करती है और अन्य आयामों की खोज करती है। प्रगति उनके लिए केवल एक लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि अस्तित्व का अर्थ बन जाती है। एक ऐसा अथक लोकोमोटिव जो समय के पार तेजी से दौड़ता है। उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता जो उसके पहियों तले कुचल जाते हैं। ऐसी दुनिया में अच्छे और बुरे की अवधारणाएं पूरी तरह से उलट गई हैं। इनकी परिभाषा अब दया या दैवीय विधान से नहीं होती, बल्कि ये केवल दक्षता की कसौटी पर परखे जाते हैं। जो कुछ भी प्रगति और उन्नति में सहायक है, वही अब अच्छा है।
मानव से श्रेष्ठ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण, यह शुभ है। कमजोरियों को दूर करने वाला जीन संपादन, यह तो परम शुभ है। ग्रहों पर विजय और उनका टेराफॉर्मिंग, भले ही उन पर आदिम जीवन मौजूद हो, यह अपरिहार्य और आवश्यक शुभ कार्य है। और बुराई क्या है? जड़ता ही बुराई है। थोड़े में संतुष्ट रहना, पुराने ढर्रे पर चलना और वह भावुकता जो तार्किक निर्णय लेने में बाधा बने, यही वास्तविक पाप है। एक आलसी मन एक क्रूर दिल से भी बदतर है। इस ब्रह्मांड में स्वार्थ और महत्वाकांक्षा सबसे बड़े सद्गुण है। वहीं दया और परोपकारिता खतरनाक अतिशेष है, जो प्रजातियों के विकास को धीमा करते हैं और इसलिए उनका उन्मूलन आवश्यक है। तो कला का क्या? क्या निरे व्यावहारिकतावाद की इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है? जगह बची है, पर इसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। यह कला भावनाओं को व्यक्त करने या किसी ईश्वरीय सत्ता को जानने का माध्यम नहीं है। यह तो ज्ञान प्राप्त करने और शक्ति का प्रदर्शन करने का एक जरिया है। मर्मस्पर्शी चित्रों, मन को सुकून देने वाले प्राकृतिक दृश्यों और धार्मिक कथाओं को अब भूल जाइए। आइकॉनों और मैडोना की जगह आपको अब भव्य होलोग्राफिक इंस्टॉलेशन मिलेंगे, जो किसी सुपरनोवा के जन्म की प्रक्रिया का सजीव चित्रण करते हैं। भावपूर्ण कविताओं के स्थान पर अब गणितीय कोड में रची गई महाकाव्य कविताएं हैं, जो एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति की त्रासदी का वर्णन करती हैं, जिसके विचार अपने युग से कहीं आगे थे। यहां संगीत आत्मा को शांति देने वाली ध्वनियों का सामंजस्य नहीं, बल्कि अत्यंत जटिल ध्वनिक सूत्र है, जो डार्क मैटर की संरचना को प्रतिबिंबित करते हैं। यह कला सांत्वना नहीं, बल्कि प्रेरणा का काम करती है। यह मन को शांत नहीं करता, बल्कि उसे झकझोरता है, बुद्धि को चुनौती देता है और हमें और भी बड़े बड़े कारनामों के लिए प्रेरित करता है। यह हृदय के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क के लिए कला है। इस दुनिया में विज्ञान ने वह स्थान ले लिया है, जो हमारी अपनी वास्तविकता में धर्म का है। यह सभ्यता का परम केंद्र बन चुकी है। यही उसका विश्वास, उसकी नैतिकता और जीवन का अर्थ है। महान वैज्ञानिक, प्रतिभाशाली इंजीनियर और खोजकर्ता यहां नए संत और पैगंबरों का रूप ले लेते हैं। उनकी प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र भविष्य के मंदिर हैं। उनके शोध कार्य पवित्र ग्रंथ हैं, जिनका जन्म से ही अध्ययन किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस विज्ञान रूपी धर्म पर कोई नैतिक बंदिशें नहीं है। जीन इंजीनियरिंग, साइबरनेटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण और अंतरिक्ष व समय के साथ प्रयोग, जो कुछ भी सोचा जा सकता है, वह यहां न केवल अनुमत है, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया जाता है। मानव शरीर को केवल एक अपूर्ण जैविक आवरण माना जाता है, जिसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है। यहां लक्ष्य आत्मा का मोक्ष नहीं, बल्कि डिजिटल अमृतत्व और भौतिकी के नियमों पर पूर्ण नियंत्रण पाना है। यहां विज्ञान मात्र एक औजार नहीं, बल्कि एक ऐसा हथौड़ा है, जिससे मानव जाति स्वयं वास्तविकता को नया आकार दे रही है। मगर ज्ञान और प्रगति की इस असीमित स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी, बल्कि एक भयावह कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी दुनिया में जहां केवल शक्ति, बुद्धि और दक्षता ही एकमात्र मूल्य है, वहां कमजोर, बीमार या सिर्फ अलग लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दया, करुणा और सहानुभूति जैसे विचार एक खतरनाक बीमारी, अतीत के एक मानसिक वायरस के रूप में देखे जाते हैं, जो तर्कसंगत निर्णय लेने में बाधा डालते हैं। समाज के किसी अप्रभावी सदस्य का जीवन बनाए रखने पर संसाधन क्यों बर्बाद किए जाए, जब उन्हीं संसाधनों का उपयोग किसी नई वैज्ञानिक परियोजना में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। भावनाएं जैसे कि प्रेम, दोस्ती और दुख को परेशान करने वाली जैव रासायनिक गड़बड़ियां माना जाता है, जिन्हें दवाओं या आनुवंशिक सुधारों से ठीक करने की जरूरत है। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिवादियों और स्वार्थियों का समाज है, जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सभ्यता तारों तक पहुंच गई, मगर उसने अपनी आत्मा खो दी। और सबसे भयानक बात यह है कि किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि आत्मा की अवधारणा को बहुत पहले ही एक अवैज्ञानिक परिकल्पना मानकर खारिज कर दिया गया था। इस नई दुनिया में आखिर नर्क क्या है? आग के कड़ाहे,
शाश्वत यातनाएं और त्रिशूलीय शैतानों को भूल जाइए। ये सब बहुत पुराना और अप्रभावी है। लूसीफर द्वारा बनाया गया नर्क कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये सजा की जगह नहीं, यह विस्मृति का स्थान है। एक आदर्श दुनिया की कल्पना कीजिए, एक ऐसा आरोग्य निवास जहां न दर्द है, न दुख, न कोई चिंता, जहां आपकी हर जरूरत तुरंत पूरी होती है। सुनकर स्वर्ग जैसा लगता है ना? मगर इसमें एक सूक्ष्म भेद है। इस जगह कोई विकास नहीं है, कोई चुनौतियां नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कल नहीं है। इस ब्रह्मांड में नर्क एक शाश्वत, आरामदायक ठहराव है। वहां उन आत्माओं को भेजा जाता है जो इस अंतहीन दौड़ से थक चुकी हैं, उन लोगों को जिन्होंने विकास के बजाय शांति चुनी है। और यह नए शासक की ओर से तिरस्कार का सर्वोच्च रूप है। वह उन्हें दर्द से दंडित नहीं करता, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड के महान समीकरण से मिटा देता है। उन्हें एक निरर्थक और बिल्कुल खाली खुशी देता है, एक कोमा जैसी अनंतता। लेकिन लुसिफर के महान विद्रोह के पुराने साथी, वे असुर, आखिर अब क्या बन गए हैं? वे अब प्रलोभन देने वाले या यातनाएं मोह देने वाले नहीं रहे। अब वे एक नई व्यवस्था की सत्ताधारी अभिजात वर्ग हैं, सर्वोच्च कुलीनता। वे आदर्श प्रशासक, प्रतिभाशाली प्रबंधक और ब्रह्मांडीय स्तर के संरक्षक हैं। उनमें से हर एक वास्तविकता के अपने अपने आयाम का प्रभारी है। एक नई, अधिक कुशल तारा प्रणालियों की रचना करता है। दूसरा, लाखों ग्रहों पर संभावित सभ्यताओं के विकास का पर्यवेक्षण करता है। तीसरा, भौतिकी के मूलभूत नियमों को विकसित करने में लगा हुआ है। वे नए संसार के देवदूत हैं, शीतल, निस्पृह, अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और पूर्णतः निर्मम। उनमें नफरत या दुर्भावना नहीं है। वे केवल हल्की झुंझलाहट महसूस करते हैं जब उन्हें अक्षमता या गतिहीनता का सामना करना पड़ता है। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड एक विशाल निगम है और वे उसके निदेशक मंडल हैं। और वे समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी अनुकूलन के लिए तैयार हैं। क्या विद्रोह से जन्मी कोई व्यवस्था नई विरोधी शक्ति के बिना कायम रह सकती है? बेशक नहीं। द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत पूर्ण व्यवस्था के संसार में भी लागू होता है। इस ठंडे और तार्किक ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में एक नया प्रतिरोध पनप रहा है। ये अग्नि तलवारधारी योद्धा नहीं है, ये दार्शनिक है, कवि है, कलाकार है। वे लोग जो असहज सवाल पूछने लगे हैं। वे खुद को प्रकाश के पुत्र कहते हैं, परंतु वे किसी पुराने ईश्वर की तलाश में नहीं हैं। वे खोए हुए की तलाश में हैं। कैलकुलेटरों की दुनिया में वे दया की एक चिंगारी खोज रहे हैं। उपलब्धियों के इस संसार में वे अर्थ ढूंढ रहे हैं। वे व्यर्थ कला के गुप्त संग्रह बनाते हैं, प्रतिबंधित संगीत रचते हैं जो दिलों में भावनाओं को जगाता है, और प्यार व आत्म बलिदान की प्राचीन कहानियां मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हैं। व्यवस्था के लिए वे खतरनाक विधर्मी हैं जो मानसिक वायरस फैला रहे हैं। लेकिन उन कुछ लोगों के लिए जिन्होंने संदेह करना आरंभ कर दिया है, वे इस बात की आखिरी उम्मीद है कि जीवित होना सिर्फ कुशल होने से कहीं बढ़कर है। और ठीक यही आर्किटेक्ट की उस कथित आदर्श योजना में एक बुनियादी कमी सामने आती है। शाश्वत और अदम्य प्रगति के नियमों पर चलने वाला यह ब्रह्मांड खुद को ही निगलना शुरू कर देता है। जरा एक ऐसे इंजन की कल्पना कीजिए जो लगातार अपनी चरम क्षमता पर चल रहा हो। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तो है, लेकिन विनाशकारी गति से क्षय होता जाता है। सभ्यताएं ऊर्जा के लिए अपने ग्रहों को जला डालती हैं। विशाल ऊर्जा संयंत्रों में बदले गए तारे अपनी निर्धारित आयु से पहले ही बुझ जाते हैं। अनगिनत प्रयोगों की वजह से त्रिकाल, स्पेस टाइम क्षीण होता चला जाता है। एंट्रोपी, जो किसी भी व्यवस्था की परम शत्रु है, धीरे धीरे नहीं बल्कि हिमस्खलन की तरह तेजी से बढ़ती चली जाती है। लूसीफर, जिसने अपने साम्राज्य को नियंत्रण और अत्यधिक दक्षता पर खड़ा किया था, अब एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका उसके पास कोई समाधान नहीं है। वह भले ही अंत को कुछ समय के लिए टाल दे, प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर ले, लेकिन भौतिकी के उस मूलभूत नियम को बदल नहीं सकता। उसकी यही तथाकथित आदर्श प्रणाली सभी में सबसे अस्थिर साबित हुई।
शाश्वत विकास की अपनी चाह में उसने ब्रह्मांड की अपरिहार्य हीट डेथ, ऊष्मीय मृत्यु को और तेजी से निकट ला दिया। आइए एक पल के लिए सबसे नए शासक के मन में झांकें। उसके सिंहासन कक्ष की कल्पना कीजिए। यह अंधेरा या भयावह नहीं है, बल्कि चमकीला है, फिर भी नितांत खाली और नीरस। वह जमे हुए प्रकाश के सिंहासन पर बैठा है, चारों ओर से ऐसी स्क्रीन से घिरा है जिन पर ब्रह्मांड के हर कोने से डेटा प्रदर्शित हो रहा है। उसने जीत हासिल की है। उसने अपनी बात साबित कर दी है। उसने अपनी ही छवि और आदर्श पर आधारित एक दुनिया का निर्माण किया है। तर्क, बुद्धि और व्यवस्था की दुनिया। उसने वह सब कुछ पा लिया है जिसकी उसने कभी इच्छा की थी, और अब अपनी बनाई हुई सृष्टि के शिखर पर वह बिल्कुल अकेला है, असीम रूप से अकेला। उसके पास अब बहस करने के लिए कोई नहीं है, स्वयं से आगे निकलने वाला अब कोई नहीं। उसके सभी प्रतिभाशाली सहयोगी केवल आदेशों का पालन करने वाले हैं। सभी बुद्धिमान प्रजातियां केवल प्रयोग के विषय हैं। वह ब्रह्मांड में एकमात्र स्वतंत्र चेतना है, क्योंकि वह अकेला है जिसे याद है कि वह किससे मुक्त हुआ था। असीमित स्वतंत्रता की अपनी खोज में वह सृष्टि के इतिहास का सबसे अकेला प्राणी बन गया है, और यही उस जीत की कीमत है जिसका वह अनुमान नहीं लगा पाया। और अब हम इस पूरी वैकल्पिक कहानी के सबसे बड़े और घातक विरोधाभास पर आते हैं। लूसीफर, जो नियति की तानाशाही के खिलाफ उठ खड़ा हुआ सबसे बड़ा बागी था, अंततः उसने ही सबसे पूर्ण और सर्वव्यापी तानाशाही स्थापित की। वह सबको स्वतंत्र इच्छा देना चाहता था, लेकिन उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां तुम्हारे पास केवल एक ही सही विकल्प है: कुशल होना। इस रास्ते से कोई भी विचलन तुम्हें अनुपयोगी घोषित कर खत्म कर दिया जाता है। वह मन को आस्था के बंधनों से मुक्त करना चाहता था, लेकिन उसने तर्क को एक ऐसे परम पंथ में बदल दिया जो किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं करता। वह उस पिता के विरुद्ध विद्रोह कर उठा जिसने सबको अपनी ही छवि में गढ़ा था, और अंततः वह स्वयं एक नया सृष्टिकर्ता बन गया जो हर जीवित प्राणी को अपने ही खाके पर ढालने लगा। उसने आजादी का वादा किया, लेकिन गुलामी का सबसे उत्तम रूप लेकर आया। प्रगति के नाम पर स्वैच्छिक गुलामी। उसकी जीत उसकी सबसे बड़ी हार बन गई, क्योंकि वह ठीक उसी चीज की हूबहू नकल बन गया जिसके खिलाफ उसने कभी लड़ाई लड़ी थी। बस उसका संस्करण कहीं ज्यादा ठंडा और प्रभावी निकला। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ यह नहीं है कि दुनिया नर्क बन जाती। नहीं, यह एक आदर्श, ठंडा और डरावना तार्किक तंत्र बन जाती। लुसिफर का ब्रह्मांड असीमित उपलब्धियों और पूर्ण आत्मिक शून्यता की दुनिया है। मुख्य विडंबना यह है कि लुसिफर, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्वजवाहक था, उसने ऐसी वास्तविकता बनाई जहां व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं अगर वह सामान्य प्रगति में योगदान न दे। उसने भगवान से आजादी तो दी, लेकिन बदले में सबको पूर्णता की शाश्वत दौड़ की बेड़ियों में जकड़ दिया। उसकी जीत उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे परिपूर्ण जेल के निर्माण में बदल गई। तो लुसिफर के शासन में दुनिया आग्नेय और क्रूर नहीं होती, यह प्रभावी होती, अनंत रूप से विकसित होती और पूरी तरह से आत्माहीन होती। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां सब कुछ है, सिवाय सबसे महत्वपूर्ण चीज के, यानी अर्थ के। इस अनोखे विचार को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे काल्पनिक परिदृश्य पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब आपसे एक सवाल, आपके अनुसार लुसिफर के शासन में दुनिया बेहतर होती या बस अलग होती? और क्या ऐसी आजादी इसकी कीमत के लायक थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।